सो वेलकम बैक मेरे देश के पित्तल वाले भविष्य, क्योंकि ये दुनिया पित्तल थी तो भविष्य भी पित्तल का ही होना। तो कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर, जी हाँ यही चैप्टर चल रहा था। बहुत कुछ डिस्कस कर लिया है और स्पेशली डिस्कस किया था हमने मोहनजोदारो के बारे में, राइट। मजा आ गया था वो पढ़ के। ऐसा ही कुछ एक और इंटरेस्टिंग साइट मिला है, ठीक है, हड़प्पा से रिलेटेड। ओहो, ये हड़प्पा क्या है? देखो भैया, हड़प्पा भी इंडस वैली सिविलाइजेशन ही है, ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इट्स अ पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यू कैन ऑल्सो से दिस, ठीक है। कब डिस्कवर हुआ था ये सिविलाइजेशन? डिस्कवर्ड इन 1921, 1921 में खोज निकाला था। किसने? दयाराम साहनी ने, ठीक है। इन्होंने ही मोहनजोदारो की भी खोज की थी, राइट, खोद के निकाला था। इनके साथ और एक जन थे। तो दयाराम साहनी ने ही हड़प्पा को भी खोद के निकाला, ठीक है। और वापस किसके लीडरशिप में? वही जॉन मार्शल और कर्नल मे के, राइट। इन्हीं दोनों की लीडरशिप में मोहनजोदारो की भी खुदाई हुई थी, इन्हीं दोनों के लीडरशिप में हड़प्पा की भी खुदाई हुई। और द सेम पर्सन दयाराम साहनी वहां भी थे, यहां भी है, ठीक है। इट इज रिमेन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही रिमेन है, ठीक है। एंड फाउंड कहां मिला है ये? मोंटेगोमरी इन पंजाब डिस्ट्रिक्ट नियर हड़प्पा। ओ व्हाट इज दिस? पंजाब डिस्ट्रिक्ट, राइट। तो पंजाब डिस्ट्रिक्ट तो किस हिसाब से बताया गया पता है? एज पर 1921, तब हम आजाद नहीं हुए थे, राइट। तो उस टाइम पाकिस्तान वॉज पार्ट ऑफ इंडिया। एक्चुअली देयर वॉज नो पाकिस्तान, राइट। पाकिस्तान था ही नहीं, पाकिस्तान तो बाद में बना, है ना। तो उस टाइम पर हमारा ही था, ठीक है। तो पंजाब डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था ये इलाका, ठीक है, मोंटेगोमरी, ठीक है। आज इसका नाम कुछ और बदल चुका है, शायद साहिवाल नाम है इसका, पाकिस्तान में है, ठीक है। नियर हड़प्पा, हड़प्पा के पास, ठीक है। तो हड़प्पा के पास ये जो रिमेन्स मिले हैं मोंटेगोमरी में, इसी पर इसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी पड़ा है, ठीक है। क्लियर? तो सबसे पहले कहाँ मिला ये? मोंटेगोमरी, पंजाब में, ठीक है, जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में पड़ता है। हमारा हिस्सा नहीं, पाकिस्तान के हिस्से में जो पंजाब है वहां पर, ठीक है, ओके। हड़प्पन सिविलाइजेशन के रिमेन्स और कहां कहां से मिले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चाहे मैचिंग के क्वेश्चन की बात हो, चाहे फिलिप्स की बात हो, चाहे एमसीक्यूज की बात हो, चाहे वन वर्ड आंसर्स की बात हो, ठीक है। हर चीज के लिए ये सब इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले नोटिस करते हैं, एक साइट है क्या? रापर। कहां पर है? हिमालयन रीजन में, हिमालय के इलाके में, रापर में, ठीक है। जितना बुक में दिया है इतना ही याद करना है, कोई एक्स्ट्रा डिटेल याद करने की जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा पूछेंगे तो अपन देख लेंगे, ठीक है, बंदूक लेके चलेंगे। तो रापर हिमालयन रीजन में, ओके। आलमगीरपुर कहां पर? मेरठ, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ओके। फिर एक साइट है कलीबंगन। कलीबंगन कहां पड़ता है? राजस्थान में, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से याद रखना, जितना डिटेल दिया बस इतना याद रखना है कि एक रापर है हड़प्पन सिविलाइजेशन का साइट, जहां से हड़प्पन सिविलाइजेशन के रिलेटेड रिमेन्स मिले हैं, वो हिमालयन रीजन में पड़ता है। फिर एक है आलमगीरपुर, जो कि मेरठ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के। एक है कलीबंगन, जो कि राजस्थान में पड़ता है। फिर है क्या? लोथल। यहां से सारे गुजरात वाले स्टार्ट होते हैं, ठीक है। लोथल कहां पर पड़ता है? ढोलका में, जो कि गुजरात में लाई करता है। देसलपुर कहां पर? अच्छा, देसलपुर शिकारपुर दोनों कंबाइंड है। देसलपुर शिकारपुर कहां पर पड़ता है? कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात के, ओके। लोथल, ढोलका, गुजरात। फिर देसलपुर शिकारपुर कहां पर? कच्छ, गुजरात। और ढोलावीरा, एक ऐसी ढोलावीरा भी है, ये भी कहां पर पड़ता है? कच्छ में, गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, ओके। तो इस हिसाब से आपको याद रखना। इसमें कौन सा अनोखा है क्या बताऊं इसमें मैं? रंगपुर, जो कि लिमड़ी एरिया, सौराष्ट्र हिस्से में गुजरात के, ठीक है। गुजरात का जो सौराष्ट्र रीजन है, ठीक है, उस हिस्से में पड़ता है रंगपुर, वो भी कहां पर? लिमड़ी के पास, ओके। देन कम्स श्रीनाथगढ़, जिसे रोजड़ी भी कहा जाता है, ये पड़ता है गोंडल में, जो कि राजकोट डिस्ट्रिक्ट में आता है वैसे, बट गोंडल तो गोंडल याद करो, गुजरात में, ओके। श्रीनाथगढ़, रोजड़ी कहाँ? गोंडल। इसके बारे में हमने कल्चर हेरिटेज ऑफ गुजरात में भी डिस्कस किया था। कुंतासी, मोरबी, मोरबी अगेन इन गुजरात। देन सोमनाथ, गुजरात, ठीक है। तो भाई गुजरात में तो बहुत सारे साइट है ना। तो आपको स्पेशल ये भी याद रखना है, गुजरात वाले साइट, ठीक है। आपको स्पेशल ऐसा पूछा सकता है 2 मार्क्स में कि भाई लिस्ट आउट द साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन फाउंड इन गुजरात, ठीक है, ओके। तो इतनी बात हुई। अच्छा, अब इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कि इसमें था क्या क्या।
द कल्चर विच डेवलप्ड इन रीजन ऑफ सप्त सिंधु रिवर इज नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। तुमको पता ही है सप्त सिंधु इलाका था, वो ऊपर की तरफ है ना, नॉर्दर्न इंडिया का पोर्शन एक है जहाँ 7 नदियाँ बहती थी, जिसे हम सप्त सिंधु रीजन कहते हैं। इसी इलाके में जो सिविलाइजेशन बसा उसी को इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता, उसी का नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी है। क्लियर है? पक्का? वो 7 रिवर्स वाला इलाका। ओके, सबसे पहले इसके जो रिमेन्स थे, रिमेन्स फर्स्ट फाउंड फ्रॉम हड़प्पा। ठीक है, इसके जो रिमेन्स थे सबसे पहली बार हड़प्पा से ही निकले थे, जो कि आज के डेट पाकिस्तान में, मैंने बता दिया आपको, पाकिस्तान के इलाके में पड़ता है, तो इसलिए उसका नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी है, हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है इसको। ओके, फिर कॉपर एंड स्टोन वेपन्स एंड मैनी अदर थिंग्स वर फाउंड। कॉपर की चीजें, पत्थर की बनी हुई चीजें, चाहे हथियार हो चाहे और भी कुछ काम के सामान हो, कॉपर के भी बने हुए मिले हैं, स्टोन के भी मिले हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ये कॉपर और स्टोन एज, ठीक है, कॉपर स्टोन एज दोनों कंबाइंड एज में ये साइड मतलब ये जो सिविलाइजेशन था कभी बसा होगा। ठीक है, एक कॉपर एज था, फिर एक स्टोन एज था, अलग अलग, ये दोनों का कंबाइंड एज है। ठीक है, दोनों कंबाइंड एज से ये बिलोंग करता है ये साइट, ऐसा माना जाता है। ठीक है, टाउन प्लानिंग के बारे में कहा जाए तो इसकी टाउन प्लानिंग बहुत ही सिस्टमेटिक थी। जैसा आपने मोहनजोदारो में देखा बड़ा ही सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग था, वैसे ही इसका भी टाउन प्लानिंग बड़ा ही सिस्टमेटिक। ग्रेनरीज एंड फोर्ट्स रिमार्केबल, जो ग्रेनरीज थी जहाँ अनाज रखने की जगह थी, जो फोर्ट्स थे, जो किले वगैरह थे, वो भी बहुत ही ज़बरदस्त बनाए गए थे। यहाँ ऑर्नामेंट्स भी मिले हैं, गहने वगैरह भी मिले हैं खुदाई के दौरान। तो इससे ये पता चलता है कि इस समय के जो लोग थे, ठीक है, इस सिविलाइजेशन में बसने वाले जो लोग थे, उनको गहनों का बहुत शौक था। मतलब यार ज्वेलरीज तो यू नो ना, मतलब पब्लिक हमेशा से अट्रैक्टेड रही है इन चीज़ों में, है ना, इसलिए सोने की कीमतें बढ़ती जा रही है ना। ठीक, बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, इसमें इतना ही। तो ठीक है, बाय।